दोस्तों ये कहानी है चंद्रगढ़ राज्य की। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस कहानी को जरूर सुने, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चंद्रगढ़ का वीरान महल, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ रात कभी शांत नहीं होती है। रात के अंधेरे में उसकी टूटी हुई खिड़कियों से लाल परछाई झलकती है और वहाँ हवा के साथ साथ एक नाम तैरता है, अनुरुद्धा। गांव के लोगों का मानना है कि यह एक रानी का श्राप है, लेकिन इस श्राप की शुरुआत एक वचन से हुई थी। दोस्तों बहुत साल पहले चंद्रगढ़ राज्य में एक राजा विक्रम सिंह राज करते थे। उनकी वीरता, उसकी तलवारबाजी और उनका न्याय पूरे प्रदेश में मशहूर था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी रानी अनुरुद्धा, जिनका प्यार राजा के जिंदगी का सहारा था। महल में उनके हंसने से जैसे बागों में फूल खिल जाते हैं और राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा महल के बाहर इंतजार करती है। एक दिन महल में युद्ध की खबर आई। पड़ोसी राज्य ने चंद्रगढ़ पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। राजा ने दरबार में मंत्रियों से चर्चा की और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। शाम को वह रानी को अपने निजी कक्ष में ले गए। अनुरुद्धा ने राजा से गंभीर स्वर में कहा, मुझे युद्ध पर जाना होगा, लेकिन एक वचन सुन लो, जब तक मैं लौट न आऊं तुम महल के चौखट पार नहीं करोगी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चाहे कैसे भी खबर आए, तुम चौखट पार मत करना। रानी की आंखों में चिंता थी, लेकिन उन्होंने सिर झुकाकर हामी भरी। मैं वचन देती हूँ स्वामी। युद्ध शुरू हुआ। दिन बीते, हफ्ते बीते, महल में सन्नाटा पसर गया। रानी हर दिन मंदिर में दीपक जलाकर राजा की सलामती की दुआ करती है। रात को खिड़की से चांद को देखती है और सोचती है काश वो जल्दी लौट आएंगे। लेकिन एक रात जब पूरा महल अंधेरे में डूबा, पुराने तहखाने की दिशा से एक धीमी सी आवाज आई, अनुरुद्धा दरवाजा खोलो। रानी का दिल धड़कने लगा। वह पहरेदारों को लेकर तहखाने तक पहुंची, लेकिन दरवाजा खोलते ही वहां कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और जमीन पर पड़ी लाल चुन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा, जिस पर सूखे खून के धब्बे थे। रानी ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन पूरी रात आवाज फिर आई, इस बार और करीब और गहरी, अनुरुद्धा मैं लौट आया हूँ। रानी खिड़की की ओर भागी। दूर महल के गेट पर ही एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वह सोचने लगी शायद राजा लौट आए हैं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन एक पल के लिए भी उसने यह नहीं सोचा कि चौखट पार करना वचन तोड़ना होगा। प्यार की तड़प में वह चौखट पार कर गई। उसी पल युद्ध के मैदान में राजा विक्रम सिंह पर दुश्मन ने प्रहार कर दिया। राजा जमीन पर गिर गया, उसकी तलवार से खून टपकने लगा और उसी क्षण उसी महल में रानी की चुन्नी पर वह खून का धब्बा फैल गया। महल की दीवारें अचानक तेज हवाओं से कंपन करने लगी। दीपक बुझ गए और रानी के सामने धुंध और सन्नाटे के बीच राजा की आत्मा प्रकट हुई। टूटा हुआ कवच, लाल आंखें, गहरी और दर्द से भरी आवाज, तुमने मेरा वचन तोड़ा अनुरुद्धा, अब मैं लौटकर भी तुम्हारा नहीं हूँ। रानी की आंखों से आंसू बहते रहे। वह आगे बढ़ी, लेकिन राजा की परछाई हवा में विलीन हो गई। इसी रात रानी को आखिरी बार महल की ऊंची बालकनी पर देखा। हाथ में टूटी हुई लाल चुनरी और चेहरा आंसुओं से भरा था। फिर वह गायब हो गए। आज भी चंद्रगढ़ का महल लाल चांदनी में डूबा रहता है। गांव के लोग कहते हैं जो भी इस चौखट को पार करता है उसके कदम वापस नहीं लौटते। रात में वहाँ हवा के साथ वही आवाज तैरती है, अनुरुद्धा।